हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको बहुत जल्द ही नींद आ जाएगी। और आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अब अपनी आंखें बंद करके ये कहानी सुनो। पीपल का पुराना बाशिंदा। गांव के बाहर श्मशान की ओर जाने वाले रास्ते पर एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर काली सांपों की तरह फैली हुई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ पर एक मुंजिया रहता है, एक ऐसा ब्राह्मण जिसकी शादी से पहले मृत्यु हो गई थी और उसकी आत्मा इसी पेड़ की टहनियों में उलझ कर रह गई। वह मनहूस रात गांव का एक लड़का था, राघव। वो शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन अंधविश्वासों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। एक रात दोस्तों के साथ शर्त लगी कि वो आधी रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक दिया जलाएगा और वापस आएगा। रात के ठीक 12 बजे राघव हाथ में लालटेन और दिया लेकर श्मशान वाले रास्ते पर निकल पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके अपने जूतों की आवाज भी गूंज रही थी। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की पत्तियां बिना हवा के भी ऐसे खड़खड़ा रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। परछाई का खेल। राघव ने हिम्मत जुटाई और पेड़ की जड़ के पास दिया रख दिया। जैसे ही उसने माचिस जलाई, उसे महसूस हुआ कि ऊपर से कुछ टपक रहा है। उसने हाथ लगाया तो वो पानी जैसा कुछ था, लेकिन उसमें से मिट्टी की अजीब सी गंध आ रही थी। उसने ऊपर की ओर अपनी लालटेन की रोशनी डाली। उससे उसका खून जम गया। ऊपर की एक मोटी टहनी पर एक आकृति उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन की तरफ झूल रहे थे और पैर ऊपर टहनी से लिपटे हुए थे। उसका चेहरा पीला और आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थी। वह मुंजिया था, मुंजिया का पीछा। राघव बिना दिया जलाए पीछे की तरफ भागा, लेकिन वह जितना तेज भागता, उसे महसूस होता कि पेड़ की टहनियां लंबी होकर उसका रास्ता रोक रही हैं। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। कहाँ जा रहे हो? मेरा जनेऊ तो अधूरा रह गया। राघव गिरते पड़ते गांव की सीमा तक पहुंचा। उसे लगा वो बच गया है, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया, उसे एहसास हुआ कि घर के अंदर भी वही मिट्टी की गंध आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर उसकी अपनी परछाई के साथ एक और लंबी विकृत परछाई खड़ी थी, जिसके हाथ राघव के गले की तरफ बढ़ रहे थे। अगली सुबह राघव अपने बिस्तर पर बेहोश मिला। उसके गले पर उंगलियों के काले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे पकड़ा हो। राघव की आंखें जब अस्पताल में खुली तो उसे लगा कि सब कुछ एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। उसके गले पर उंगलियों के वे काले निशान अब गहरे बैंगनी हो चुके थे और गौर से देखने पर वे किसी भाषा के अक्षरों जैसे लग रहे थे। राघव घर तो आ गया, लेकिन वह अब अकेला नहीं था। उसे हर वक्त महसूस होता कि उसकी पीठ पर कोई भारी बोझ लदा हुआ है। वह जितना चलने की कोशिश करता, उसके पैर उतने ही भारी होते जाते। सबसे अजीब बात यह थी कि रोशनी में उसकी परछाई उसके साथ नहीं चलती थी। वह कभी दीवार पर रेंगती तो कभी छत पर उल्टी लटकी नजर आती। गांव के पुराने ओझा बाबा मंगल को बुलाया गया। बाबा ने राघव को देखते ही अपनी आंखें मूंद ली और बुदबुदाए, तूने उसे छेड़ दिया है। मुंजिया को अब दिया नहीं, शरीर चाहिए। आधी रात का बुलावा। उस रात राघव सो रहा था, तभी उसे वही मिट्टी की गंध आई। उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर वही पीपल का पेड़ जो गांव के छोर पर था, अचानक उसके आंगन में खड़ा है। यह मुमकिन नहीं था,
लेकिन वह पेड़ अपनी टहनियों को खिड़की के अंदर फैला रहा था। मुंजिया की आवाज इस बार साफ थी, मेरा जनेऊ अधूरा है, तू इसे पूरा करेगा। अपनी खाल मुझे दे दे और मेरी रूह ले ले। राघव का शरीर अपने आप बिस्तर से उठा। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। मुंजिया की अदृश्य ताकत उसे घसीटते हुए वापस उसी श्मशान वाले रास्ते पर ले जाने लगी। अंतिम संघर्ष। राघव जब पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे उसकी अपनी ही लाश पड़ी है। वह दंग रह गया। क्या वह मर चुका था या यह मुंजिया का फैलाया हुआ भ्रम था? तभी बाबा मंगल वहां पहुंचे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, राघव, अपनी परछाई की तरफ मत देख, वह तेरा साया नहीं, मुंजिया का जाल है। अपनी मुट्ठी में घर की मिट्टी दबा और पेड़ की सबसे निचली टहनी पर मार। राघव ने पूरी ताकत लगाकर मिट्टी उठाई और जैसे ही टहनी पर मारी, एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। पेड़ से खून जैसा गाढ़ा तरल बहने लगा और वह आकृति धुएं में बदलने लगी। अधूरा अंत। सुबह हुई। राघव श्मशान के रास्ते पर बेहोश मिला। पेड़ अब सूख चुका था, जैसे किसी ने उसकी जान खींच ली हो। राघव बच तो गया, लेकिन आज भी जब वह कभी पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है तो उसके गले के वे निशान फिर से उभर आते हैं और गहरे बैंगनी हो जाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि मुंजिया मरा नहीं है, वह बस राघव के भीतर सही मौके का इंतजार कर रहा है। राघव को लगा था कि मिट्टी का वार करने से खेल खत्म हो गया, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। पेड़ तो सूख गया था, लेकिन राघव के जीवन में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अब वह दिन में भी धूप में निकलने से डरने लगा था। उसे एहसास हुआ कि जो निशान उसके गले पर थे वे अब धीरे धीरे उसकी छाती की ओर फैल रहे थे। परछाई का गायब होना। एक दोपहर जब राघव अपने कमरे में बैठा था, उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई बिल्कुल स्थिर है, जबकि वह खुद हिलडुल रहा था। अचानक उसकी परछाई दीवार से अलग होकर जमीन पर एक काले तरल की तरह फैलने लगी और धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेने लगी। वह आकृति हूबहू राघव जैसी दिखने लगी, बस उसकी आंखें सफेद थीं। वह आकृति मुस्कुराई और बोली, तूने पेड़ जलाया, मेरा घर छीना, अब तेरा शरीर ही मेरा नया घर है। राघव फिर से बाबा मंगल के पास भागा। बाबा की हालत गंभीर थी, वे कांप रहे थे। उन्होंने राघव का हाथ पकड़ा और फुसफुसाए। उस मुंजिया का नाम आर्यमान था। उसकी शादी उसी दिन होने वाली थी जिस दिन वो उस पीपल से गिरकर मरा था। उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो अपना विवाह या अपना जनेऊ संस्कार पूरा नहीं कर लेता। वो तुझे माध्यम बनाकर दुनिया में वापस आना चाहता है। बाबा ने राघव को एक तांबे का ताबीज दिया और कहा, इसे कभी उतारना मत, वरना वो तेरे दिमाग पर कब्जा कर लेगा। राघव को समझ आ गया था कि सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। उसे उस मुंजिया के अतीत को खत्म करना होगा। उसे पता चला कि गांव की पुरानी हवेली में उस मुंजिया आर्यमान का पुराना जनेऊ और उसकी कुछ चीजें आज भी एक संदूक में दबी है। रात के अंधेरे में राघव इस वीरान हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने संदूक खोला, घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। सामने वही आकृति खड़ी थी जो अब राघव के चेहरे को धीरे धीरे ओढ़ रही थी। राघव का आधा चेहरा अब मुंजिया जैसा दिखने लगा था। राघव ने जैसे ही जनेऊ को आग लगाने के लिए माचिस जलाई, मुंजिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव की अपनी ही आवाज उसके गले में फंस गई। मुंजिया ने राघव के कान में कहा, अगर मुझे जलाया तो तू भी मरेगा, क्योंकि अब मेरी जान तेरे दिल की धड़कन में है। राघव अब धर्म संकट में था। अगर वो जनेऊ जलाता है
तो शायद उसकी अपनी जान भी चली जाए, और अगर नहीं जलाता तो मुंजिया पूरी तरह उसका शरीर छीन लेगा। तभी राघव ने अपनी आंखों के सामने अपनी मृत मां को देखा, या शायद वो मुंजिया का एक और भ्रम था जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। राघव के सामने मौत और पराजय के बीच एक बहुत बारीक रेखा थी। मुंजिया उसकी रगों में दौड़ रहा था और राघव को अब अपना ही शरीर पराया लगने लगा था। राघव के हाथ कांप रहे थे। सामने खड़ी आकृति मुंजिया का चेहरा अब बिल्कुल राघव जैसा हो चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि मुंजिया की आंखों में एक भयानक अंधेरा था। रूह की जंग। मुंजिया ने राघव के कान में फिर से फुसफुसाया, जनेऊ को जलाएगा तो तेरी धड़कन रुक जाएगी। हम दोनों एक हो चुके हैं राघव, हार मान ले। राघव को महसूस हुआ कि उसके फेफड़ों में हवा कम पड़ रही है। तभी उसे बाबा मंगल की एक और बात याद आई जो उन्होंने चलते चलते कही थी। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कैद किया जा सकता है। राघव समझ गया कि जनेऊ को जलाना नहीं बल्कि उसे शुद्ध करना होगा। राघव ने अपनी जेब से तांबे का वो ताबीज निकाला जिसे बाबा मंगल ने दिया था। उसने जनेऊ को ताबीज के चारों ओर लपेटा और अपनी उंगली काट दी। जैसे ही उसका खून जनेऊ पर गिरा, पूरे कमरे में एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी। मुंजिया की आकृति तड़पने लगी। राघव चिल्लाया, मैं तुझे अपना शरीर नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे वह दूंगा जो तू चाहता है, मुक्ति। राघव ने पास पड़े गंगाजल के कलश को उठाया और जलते हुए दिए की लौ के ऊपर उसे छिड़का। जैसे ही पवित्र जल और आग का मिलन हुआ, कमरे में एक सफेद रोशनी फैल गई। मुंजिया का साया राघव के शरीर से खींचकर बाहर निकलने लगा। साये की विदाई धुएं के बीच मुंजिया का डरावना चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी सफेद आंखें अब एक साधारण इंसान जैसी दिखने लगी थीं। उसने आखिरी बार राघव की ओर देखा, इस बार नफरत से नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति के साथ। वो साया धीरे धीरे धुंध में बदल गया और खिड़की से बाहर निकलकर उस सूखे हुए पीपल के पेड़ की ओर चला गया। अचानक वो सूखा हुआ पीपल का पेड़ धू धू कर जलने लगा, जबकि वहां कोई आग लगाने वाला नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो सदियों पुराना पीपल का पेड़ राख के ढेर में बदल चुका था। राघव हवेली के फर्श पर बेहोश मिला, लेकिन उसके गले के वे बैंगनी निशान अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। महीनों बीत गए। राघव अब पूरी तरह ठीक है और शहर वापस लौट चुका है। लेकिन आज भी जब वो रात को सोता है तो उसे सपने में एक जलता हुआ पीपल का पेड़ दिखाई देता है। कभी कभी आधी रात को उसके फोन के वॉइस रिकॉर्डर में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। राघव को अब डर नहीं लगता। आगे और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।